यदि आप ईश्वर का ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान कौन रखेगा? आपका ध्यान कौन करेगा? आपके कार्य कौन करेगा? सोचते हैं इस बारे में? तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। आनंद की अनुभूति होगी और आपको पता लगेगा कि आपका ध्यान कौन रखेगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। मध्य प्रदेश आगर मालवा नाम की एक जगह है। आगर मालवा में रहते थे जय नारायण शर्मा जी। पेशे से वकील थे। सन 1932 की बात है। जय नारायण शर्मा जी भगवान के अनन्य भक्त थे। सुबह स्नान करने के बाद बैजनाथ मंदिर जाते थे, भगवान को जल अर्पित करते थे, वहां ध्यान करते थे। बड़े ही अनन्य भक्त थे भगवान के, ईमानदार, सच्चे, सरल और सहज। एक दिन ऐसे ही सुबह स्नान करके ध्यान करने में बैठ गए। भगवान का ध्यान कर रहे थे। आज एक खास केस था उनका, जिसका फैसला होना था, जिसके लिए जाकर के उनको बहस करनी थी, जिरह करनी थी। और जो जज थे वो बड़े सख्त थे। तो भगवान का ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते कितना समय बीत गया उनको पता ही नहीं लगा। दोपहर के 3 बज गए। ध्यान की अवस्था ऐसी होती है, समय का कभी आभास नहीं होता। जब आपका ईश्वर में ध्यान लग जाता है तो लग जाता है। समय अपनी गति से चलता रहता है, लेकिन आपको समय का एहसास नहीं होता। वैसा ही ध्यान लगा था जय नारायण शर्मा जी का। भगवान में ध्यान था, इसलिए समय का आभास नहीं हुआ। दोपहर के 3 बज गए। जब ध्यान से उठे और देखा कि दोपहर के 3 बज गए हैं, तो एकदम विचलित हो गए, घबरा गए कि ये क्या हुआ। आज तो केस था, उसकी जिरह होनी थी, फैसला होना था, और मैं कोर्ट नहीं पहुंच पाया, वकालत नहीं कर पाया। तो जो मेरा मुवक्किल है उसके साथ क्या बीती होगी, क्या हुआ होगा। इसी चिंता में भाग करके अदालत की तरफ गए। जब अदालत पहुंचे तो देखा कि आसपास के साथी वकील बधाई दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं केस जीतने की। जय नारायण शर्मा जी की कुछ समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या, ये किस बात की बधाई दे रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुवक्किल भी वहीं खड़ा था। मुवक्किल सामने से मुस्कुरा रहा था, धन्यवाद कर रहा था। सामने से जज साहब आए। जज साहब को जाकर के जय नारायण शर्मा जी ने कहा कि यदि फैसला नहीं हुआ है, सुनवाई नहीं हुई है, तो मुझे अगली तारीख दे दीजिए। तो जज साहब ने कहा, कैसी तारीख? फैसला हो तो गया। इतनी अच्छी बहस की, कितने अच्छे तर्क रखे आपने, जीत की बधाई हो, फैसला आपके पक्ष में हुआ है, तो किस बात की तारीख मांग रहे हैं आप? आपने तो अगले केस की तारीख भी ले ली है। जय नारायण शर्मा जी की कुछ समझ में नहीं आया। जय नारायण शर्मा जी ने कहा कि मैं तो था ही नहीं यहां पे। जज साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? वहां लोग इकट्ठा हो गए थे, सबको कहा कि मैं था ही नहीं यहां पर। तो जज साहब ने फाइल निकाली, कहा कि ये देखो आपके हस्ताक्षर, आपने हस्ताक्षर भी किए हैं, आप केस जीत भी गए हो। तब जय नारायण शर्मा जी ने बताया कि मैं तो प्रभु के ध्यान में बैठा था, मुझे तो पता ही नहीं लगा कि कब सुबह से 3 बज गए। लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि यहां कौन आया था, किसने जिरह की और कौन केस जीता। यह हस्ताक्षर मेरे नहीं है, यह हस्ताक्षर मेरे ईश्वर के हैं। मेरे प्रभु साक्षात यहां आए थे। मेरे प्रभु ने केस लड़ा है और मेरे प्रभु ने केस जीता है। जय नारायण शर्मा जी अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। सब लोग विस्मित थे। सब लोगों को पता था कि भगवान के अनन्य भक्त हैं जय नारायण जी। सब लोगों के लिए वो चमत्कार की बात थी। वो जो फाइल थे, उस पर जो हस्ताक्षर थे, सब लोग उनको बधाई दे रहे थे केस जीतने की, और केस जीता था भगवान ने। भगवान स्वयं आए थे अदालत में आज केस लड़ने। जब आप उनके ध्यान में होते हैं तो वो आपका ध्यान कर रहे होते हैं।
एक बार महादेव ने पूछा था भगवान नारायण से कि हे नारायण, अनंत ब्रह्मांड आपका ध्यान करता है, तो आप किसका ध्यान करते हैं? तो भगवान नारायण ने कहा था कि महादेव, मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूं। आपने अक्सर ऐसे विग्रह देखे होंगे जिसमें महादेव ध्यान कर रहे हैं, भगवान नारायण ध्यान कर रहे हैं। जिनका ध्यान अनंत ब्रह्मांड करता है वो किसका ध्यान करते हैं? वो अपने भक्तों का ध्यान करते हैं, अपने प्रिय भक्तों का ध्यान करते हैं, उनके सारे कार्य संपूर्ण करते हैं। जब आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो निश्चिंत हो जाइए, आपके सारे कार्य, सब कुछ ईश्वर देख रहे होते हैं। जय नारायण शर्मा जी को बाप जी के नाम से पुकारा जाता था, प्यार से लोग उनको बाप जी कहते थे। आज भी आगर मालवा की उस अदालत में, उसके परिसर में बाप जी की यानी कि जय नारायण शर्मा जी की एक मूर्ति लगी हुई है, एक स्मारक लगा हुआ है, जिसे लोग भगवान स्वरूप मानते हैं, क्योंकि भगवान उन्हीं के रूप में अदालत में आए थे। आज भी लोग वो जो हस्ताक्षर भगवान ने किए थे अदालत की उस फाइल पर, उसकी प्रतिलिपि अपने साथ ले जाते हैं, उसको कॉपी करवाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं भगवान के हस्ताक्षर को। आज भी आगर मालवा की अदालत में बाप जी के बारे में, जय नारायण शर्मा जी के बारे में और उस वक्त भगवान के आगमन के बारे में बातें होती हैं। उस वक्त वो लोग कितने सौभाग्यशाली रहे होंगे जिन्होंने जय नारायण शर्मा जी के रूप में भगवान को वहां साक्षात देखा था। इसलिए हमेशा एक बात याद रखिए, जब आप ईश्वर का ध्यान करते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के डर की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं। जब भी आप ईश्वर का नाम लेते हैं, उनका नाम जाप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो हमेशा निश्चिंत हो जाइए बिना शंका के। सारी शंकाएं त्याग दीजिए, क्योंकि अब चिंता करना आपका काम नहीं है। आपकी सारी चिंताएं हर लेते हैं भगवान। अब चिंता करना ईश्वर का काम है, लेकिन इसके लिए प्रगाढ़ विश्वास होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मन का भाव सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, प्रेम से परिपूर्ण होना चाहिए, विश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।